चलिए बच्चों, थोड़ा सा और हम लोग आज इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आपको पता है कि रेखाएं और कोण वाला चैप्टर हमारा लगातार इस चैनल पर चल रहा है। अभी तक इसकी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं बेटा, और ये 6ठी वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण करेंगे। और उदाहरण आप लोग सोचते होंगे सर उदाहरण क्यों करने के, वो तो हम खुद नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक उदाहरण में, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होता है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट छूटे ना, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अब ये जो यूट्यूब का चक्कर है, आपको समझ में आता होगा कि डायरेक्ट तुम पूछ तो सकते नहीं है मुझे कि भाई के क्लास चलते हुए आप डायरेक्ट पूछ लो। मेरे लिए कैमरा ही मेरा एक स्टूडेंट्स है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स कम से कम आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें कवर करके चलता हूँ और आप लोग इजीली अपने नोट्स बना पाएँ और सारे कंसेप्ट को आप समझ पाएँ। ठीक, इस वजह से मैं एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी एक एक क्वेश्चंस में करा देता हूँ, और कराना भी ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी है बेटा ये। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं उतने ही, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उतने ही उदाहरण भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उदाहरणों में भी बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं और जो पेपर में आते हैं। ठीक, तो इसमें आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे 6.2 एक्सरसाइज की। उससे पहले कुछ उदाहरण है, 3 उदाहरण है, उस 3 उदाहरणों को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसे उदाहरण नंबर 4 बेटे हमारे पास में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने लिखा है, और मैं उदाहरण नंबर 4 की बात करता हूँ। आप लोग बुक में देखिएगा बेटा, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आपका ये पेज नंबर भी मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 123 पे है, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर आपके पास में 4। ठीक, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, यानी कि सॉरी जो क्वेश्चन है वो है क्या, उसको पढ़ो, समझो और करो, भाई यही होता है। और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। देखिए इसने कहा आकृति है 6.24, आकृति पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना, फिर बात करते हैं। आकृति हमें दी गई है 6.24 सॉरी। उसने क्या कहा है कि हमारे पास में 2 लाइन है इस तरीके से, ये इन्होंने बनाया है बेटा यहाँ पे P पॉइंट। देखिए आप लोग भी देखिए अपनी बुक में, डायरेक्ट नहीं करेंगे। और ये इधर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और एक और समांतर इसके रेखा है नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक है ना, आपके पास में। और ये वाला पॉइंट इसने कहा बेटे R है, और ये हमारे पास बेटे S है, ठीक है। और PQ समांतर है RS के, उसको हम देख लेंगे अभी, ठीक है। PQ समांतर RS के, देखिए किताबों में देखिए PQ समांतर है RS के, हाँ बिल्कुल। और कहा है MX, एक इस तरीके से बनाया है, तो मैं पहले बना दूं उसके बाद बात करता हूँ। ठीक, इस वाले पॉइंट को उसने बीच में, यहाँ ये जो पॉइंट है इसको उसने M कहा है, ठीक है, थोड़ा सा M जो है नीचे बना लें, M कहा है, ठीक। और कहा है MXQ, इस वाले पॉइंट को उसने कहा बेटा X, इस वाले पॉइंट को कहा गया है X, इस वाले पॉइंट को कहा गया है Y। मैं सिर्फ चित्र बना रहा हूँ, बाकी और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं भी नकल ही कर रहा हूँ। कहने की बात यह है, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उन्होंने कहा है MXQ, अब क्वेश्चन में देखिए उसने कहा है PQ समांतर है, PQ समांतर है RS के, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, अगर सवाल बाद में देखेंगे, हमें दिया है उन्होंने, ठीक है, जो दिया है उसको लिख सकते हैं कि बेटे जो PQ है वो समांतर है RS के, ये बात क्लियर है, ये समांतर का चिन्ह होता है। और साथ ही साथ भाई साहब कह रहे हैं कि जो कोण है ना बेटा, वो कोण कौन सा, MXQ, वो आपका कितना है, 135 है। अब इसको चित्र में देखिए, MXQ कहाँ है, MXQ, अरे नहीं MXQ नहीं होगा, MXQ ये Y है, MXQ, हाँ ये वाला, यानी कि आपके पास थोड़ा गड़बड़ हो गया, MXQ यानी कि बेटे ये वाला जो एंगल है दिख रहा है ना, ये हमारा 135 डिग्री का दिया है उसने, चाहे देख लो आप, चित्र में भी दर्शाया गया है और मैंने लिख भी दिया है। साथ ही साथ दिया है MYR, कौन, MYR बेटे जो दिया है MYR वो 40 डिग्री दिया है। अब चित्र में देखिए MYR है कहाँ, MYR बेटे ये वाला जो है वो कितना है, 40 का है। सिर्फ चित्र को समझ लीजिए अभी, तो बाकी जो करना पूछ रहा है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेंगे, है ना। ज्ञात क्या करना है, कोण XMY यानी कि आपके पास में बेटे हमें निकालना है XMY, यानी कि ये कोण हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, बिल्कुल ठीक बात है।
बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी बात समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, किताब को रखते हैं और बात करते हैं। देखिए एक्चुअली इसको निकाल कैसे सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाओ, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए, इस कोण को निकाला कैसे जा सकता है। इस कोण को निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, अगर मैं इस चित्र को थोड़ा सा इसका डेमो इधर बना लूँ थोड़ा समझाने के लिए, सिर्फ ये हमारे पास में एम ये ऐसे है। अगर मैं एक काम कर लूँ बेटे, ये हमें दिया गया है 135, देखो ऊपर दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा, और हम लोगों को ये वाला कोण पूछा है। तो अगर मैं इसको एक लाइन इसमें ऐसे बना लूँ, एक रेखा इन दोनों के समांतरी एक रेखा ऐसी बना दूँ ये बीच में यहाँ, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। काम क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखिए इन दो समांतर रेखाओं को ध्यान से देखिए, इन दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। और हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 तरीके के कोण बनते हैं, आपको मैंने बताया था, और उनमें कुछ संबंध भी होता है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वहाँ कन्फ्यूज़न है तो आज वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा सारा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग क्या बात करें बेटे, अगर हम लोग किसी भी तरीके से, देखो निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, किताब वाले ने निकाला है, हम भी उसी तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माइंड में कुछ और भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप लोग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कोई और अनदर तरीका, कुछ दूसरा तरीका भी इसमें निकल के आए सामने, तो अच्छी बात है। तो मुझे ये वाला कोण निकालना, ध्यान से देखिएगा, ये कोण निकालना है। तो अगर मैं बेटा ऊपर वाला ये कोण निकाल लूँ, ये वाला इस लाइन से ऊपर वाला, और नीचे वाला ये कोण निकाल लूँ, अगर बाई चांस ये x आया ये y आया, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। समझ में नहीं आ रही बात, कि इस x प्लस इस y को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा ये पूरा कोण आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जो उसने पूछा है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, तो मुझे वो सारे कंसेप्ट यानी कि वो सारी बातें इसमें लागू होनी शुरू हो जाएंगी जो हमने अभी पिछली वीडियो में सीखी थी, कि जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ संगत भी बनते हैं, कुछ एकांतर अंतःकोण भी बनते हैं, तो उनका सबका प्रयोग हम लोग करेंगे जोन से की जरूरत हमें पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं रचना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रचना क्या, रचना मतलब जो काम हम खुद करेंगे वो क्या करेंगे कि पी क्यू के समांतर, ठीक है ना, आपके पी क्यू के समांतर एम से जाने वाली, ठीक है ना, आपके पास जाने वाली रेखा हमने एक लाइन खींची यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं लाइन खींच रहा हूँ उसमें ऐसी करके ये वाली, ये लाइन, तो इस लाइन का कुछ नाम दे देते हैं, इस लाइन का कुछ नाम देते हैं। ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये रेखा जो बनाई, इसका नाम हम किताब के तरीके से दे दें क्योंकि आपको किताब में से भी दिक्कत ना है। इसको ए बी कहा हमने, क्या कहा इसको, इस वाले पॉइंट को कहा इसने ए, इस वाले पॉइंट को कहा उसने बी, ठीक। तो हमने रेखा ए बी खींची या खींचो, बिल्कुल ठीक है नहीं, इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद में हम लोग सवाल को हल करते हैं ताकि आंसर हमारा निकल के आए, बिल्कुल ठीक है नहीं। अब बेटा ध्यान से देखना जो मैं करूँगा आपके सामने, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ए बी है, आप ध्यान से देखिए चित्र में, ए बी जो है आपके पास में, ए बी जो है और पी क्यू समांतर है, और उनको एक्स एम रेखा जो है तिर्यक रेखा काट रही है। इस तरीके से मैं थोड़ा इसका चित्र इधर बना के दिखाऊंगा आपको, चित्र इसका इधर दिखाऊंगा ताकि समझ में आए। यहाँ पे इसमें से निकाल के अलग से, ये पी क्यू है बेटे मेरे पास, ये क्या है, पी क्यू है, ये हमारी ए बी है जो मैंने अभी बनाई है, सपोज कर लीजिए ये दो लाइन, ये दो बाहर उठा लिया, इनको तिर्यक रेखा ये काट रही है, कौन सी, एक्स एम, एक्स और एम। तो अब इसके अंदर क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये वाले तो अंतःकोण बन रहे हैं ना, इसके अंदर वाले कोण बन रहे हैं, ये 135 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, जब ये इसके समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण होंगे, ये होंगे आपके पास में एकांतर अंतःकोण। तो आप लिख सकते हैं चूंकि कि पी क्यू जो है बेटा हमारे पास में वो समांतर है ए बी के, बिल्कुल ठीक बात है, पी क्यू समांतर है ए बी के। तो जो कोण आपके पास में होगा बेटा, कौन से वाला, ये इधर वाला कोण की हम लोग बात करें, इधर वाले कोण की, ठीक है, कौन से वाला कोण, इधर वाले कोण की बात, यानी कि एम ए एम एक्स
ए एम एक्स वो हमेशा बराबर होगा एम एक्स क्यू, एम कोण 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 एम एक्स क्यू, और कारण देना पड़ेगा। कारण क्या है? एकांतर अंतःकोण है ये, एकांतर अंतःकोण। समझ में आ रही बात? अंतःकोण है ना आपके पास में, अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कौन से होते थे? मैंने फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसको छोड़ो जरा, अगर दो रेखा कोई तिर्यक रेखा काटे तो आपके पास में एक ये कोण और ये कोण बराबर होते थे, इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते थे। एक जोड़ा और होता था, एक ये और ये भी आपके पास में बराबर होते थे, ये भी एकांतर अंतःकोण होते थे। तो अब क्लियर सी बात है, ए एम एक्स जो है, क्योंकि एम एक्स क्यू जो है, एम एक्स क्यू जो है उसने 135 डिग्री दिया है ये वाला, तो ये हमारे पास बेटे 135 डिग्री आ जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला कोण हमने निकाल लिया, 135 डिग्री निकल आया, ठीक आपके पास में। अब एक बात और सुनो, एक कॉन्सेप्ट और लगा लो। अब चूंकि 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 हमारे पास में बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको, कि ये जो ए बी रेखा पर, ये ए बी रेखा है, ऐसे हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज के अंदर, क्या पढ़ी थी कि अगर किसी रेखा पर कोई लाइन खड़ी हो जाए इस तरीके से, तो उसके दोनों तरफ बनने वाले कोण जो होते हैं, अगर ये कोण x है, ये कोण y है, तो इन दोनों का कोणों का योगफल बेटा x प्लस वाई हमेशा ही 180 डिग्री होता है। होता नहीं होता? अगर कोई लाइन, अब इस पे भी तो ये बात बन रही है, रेखा ए बी पर एम एक्स खड़ा है ना आपके पास लिखा, चूंकि रेखा ए बी पर रेखा कौन सी रेखा बेटा? एम एक्स खड़ी है, एम एक्स खड़ी है, और अगर एम एक्स खड़ी है तो सिंपल सी बात है कि बेटे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, हम क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए और ये वाला, अगर हम ये दोनों कोण निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो हम आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये काम हमारा कि ये वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तो कोण हमारे पास में ए एम एक्स, ध्यान से देखिएगा, ए एम एक्स प्लस बेटा कौन सा कोण? बी एम एक्स, कोण बी एम एक्स का जो योगफल है मेरे बेटे, वो आपके पास में 180 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ए एम एक्स का मान ऊपर निकाला 135, तो इसमें 135 भरिए आप, 135 प्लस कोण बी एम एक्स बराबर 180। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरे करने का तरीका किताब से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई खास तरीका ही होता है करने का सवाल को, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये कोई प्रमेय नहीं है। प्रमेय का एक पर्टिकुलर तरीका होता है करने का, जो भी प्रमेय होती है उसको उसी तरीके से करते हैं जैसे हमेशा होती है, लेकिन सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, उनका तरीका अलग हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग ऐसे करें या किताब में जैसे करा ऐसे करें, या तीसरा कोई तरीका आप निकाल लो तो बढ़िया है, और शायद यही किताबों में मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो हमारे पास में कोण बी एम एक्स की वैल्यू जो है बेटा, वो आ जाएगी 180 माइनस 135, और थोड़ी जगह बनाने के लिए मैं इस फिगर को रफ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, और इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर हल कर दूंगा, बस यहीं पे काम इसका हो जाएगा। ठीक, इतने में। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा कोण बी एम एक्स बराबर आ जाएगा 135 में से ये घटेगा तो बेटे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हमने, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि बेटे ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमारा 45 आ गया। ऐसे लिखना नहीं है फिगर में, सिर्फ याद रखने के लिए। अब सिर्फ हमें बेटे चाहिए क्या? ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, काम बन जाएगा। अब ये साफ दिख रहा है हम लोगों को, क्यों? चूंकि देखो पी क्यू समांतर है ए बी के, सॉरी पी क्यू समांतर सबसे पहले किसके थी? आर एस के। ये पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, इस ये रेखा इसके समांतर है आर एस के। तथा एक बात और अभी हमने रचना में करी है कि पी क्यू के हमने समांतर एक कहां गई? ए बी खींची है। ये देखो पी क्यू समांतर है ए बी के, तो साथ ही साथ पी क्यू समांतर है ए बी के। और हमने रिजल्ट पढ़ा था एक, जब कोई रेखा, मान लिया ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर, तो ये सारी आपस में समांतर होंगी, तब हम कह सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो ए बी है ना मेरे भाई,
वो समांतर होगी आर एस के। यानी कि ये जो लाइन है ना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, इसका उस समय आ गया है ना, ये जो लाइन है ए बी, ये इसके समांतर होगी। और अब अगर ये समांतर है तो हमारे पास क्लियर सी बात दिख रही है कि ए बी और आर एस जो दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा एम वाई काट रही है। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप यहां लिख सकते हैं एम वाई काट रही है। और अगर एम वाई काट रही है हमारे पास में, तो ये वाला जो एंगल है ना मेरे भाई, ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। और बस 40 निकल के इन दोनों को आपके पास में जोड़ लो, 45 और 40 हो गया 85, 85 इसका आंसर है। हमने दिमाग में सॉल्व कर लिया, लेकिन लिखना पड़ेगा कैसे। तो तब हम यहां लिखेंगे, तब जो कोण है हमारे पास में, कोण कौन सा, कोण हमारे पास में वाई एम बी, वो बराबर होगा कोण आर वाई एम के, आर वाई एम लिखो, या एम आर वाई लिखो, या एम वाई आर लिखो भाई, एम वाई आर नहीं, एम वाई आर, ये वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 40 मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। कोण एम वाई आर कितना आ गया, एम वाई बी 40 आ गया। अब जो हमें पूछा है उसको उठा लो, हमें पूछा है ये वाला कौन सा एंगल एक्स एम वाई, बेटे एक्स एम वाई होगा किसके बराबर, ये प्लस ये, इसका नाम लिख लो, इसका नाम हमने पहले निकाला है, ये क्वेश्चन ये निकाला, देखो ये वाला है ना, कि कोण बी एम एक्स प्लस कोण वाई एम बी। और बेटे ये कितना निकाला आपने बी, ये ऊपर निकाला था 45 और ये निकाला 40, इनको जोड़ करके आप लिखोगे तो जो हमारे पास ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, कोण हमारे पास में एक्स एम वाई है जो निकालना था बेटे, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ डब्बे में, वो हमारा 85 डिग्री आंसर क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है सवाल को जो है आपको समझने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ बेसिक क्या है, ज़्यादा कुछ बेसिक खास बातें नहीं है, वही बस कि जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, एकांतर अंतःकोण बनते हैं, वे आपस में बराबर होते हैं, उन्हीं का हम लोग यूज कर लेते हैं और उसी से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 5, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किताब जरा मैं भी देख लूँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है 5 में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये सारे एग्जाम्पल समझ के आप लोग इनको छोड़ मत देना भाई, ये सारे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में इनको करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आज से ही आदत पड़ गई तो जिंदगी भर आपको बहुत काम आएगी। ठीक, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं कभी भी, कैसे भी हो, सब पढ़ने हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे पास में है, क्वेश्चन नहीं कह सकते, उदाहरण नंबर 5 कहा है। उदाहरण नंबर 5 की लैंग्वेज जो है, उदाहरण नंबर 5 हम लोग लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखी है, सामने भी लिखी है और आप अपनी किताबों में भी देखिए। कहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर नहीं कहा यार, गलती हो गई। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, ठीक है, कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। अभी कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, जब तक चित्र नहीं बनेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो बात करते हैं, एक एक स्टेप्स फॉलो करते हैं और चित्र इसका बनाते हैं। क्या कहा उसने कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं, हम दो रेखाएं पहले बना लेते हैं, किताब के अकॉर्डिंग बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन कम रहे। ये हमारे पास बेटे P है, ये हमारे पास में कितना है, ये इन्होंने लिया क्यों, P क्यों, एक लाइन हो गई। एक दूसरी रेखा उसने बेटे बनाई है नीचे की तरफ, इधर इसको इन्होंने कहा RS से आया है ना, ये R है और बेटे ये मेरे पास में S है ना। और एक तिर्यक रेखा इसने ऐसे काट दिया, इसको ऐसे करके, इसका नाम इन्होंने दिया ऊपर से यहाँ से A, ये वाला बेटे हमारे पास B है, ये हमारे पास में C है और नीचे कहीं ना कहीं इसने D के बारे में जिक्र करा है। थोड़ा और अच्छा सा बना लो इसको ऐसे करके। अब इतना बना लिया, लेकिन आगे की कहानी क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रही।
वो कह रहा है कि इस प्रकार प्रतीत करती है कि संगत कोणों के एक युग्म के, जैसे संगत कोण कौन कौन से बनेंगे इसमें, संगत कोण ये भी बनेगा, ये और ये बनेंगे, और ये बनेंगे। तो उसने, हम इधर की बात कर लेते हैं, एक युग्म की बात करें तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये संगत कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो कहा है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक, मतलब इस कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब ऐसे जाएगा, ठीक, आपके पास में ऐसे कर, और इसका भी समद्विभाजक ऐसे जाएगा, ठीक। इसका नामकरण कर लो, इसका भी किताब के हिसाब से उन्होंने इसको बी कहा है, इधर वाले पॉइंट को बेटे ई कह दिया, और इस वाले पॉइंट को उन्होंने कह दिया, इस वाले को जी कह दिया, ठीक है आपके पास में। समद्विभाजक का मतलब क्या रहा मेरे भाई, समद्विभाजक का मतलब ये है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, कि यानी कि अब सही से बना लेते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल मेरे भाई ये है। समद्विभाजक, आगे लाइन पढ़ो, समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, समांतर का मतलब ये जो समद्विभाजक है, ये तो समद्विभाजक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों अगर समांतर हैं तो हमें सिद्ध करना है, दोनों रेखाएं, दोनों कौन सी रेखाएं बेटे मेरे भाई, दोनों रेखाएं पी क्यू और आर एस भी समांतर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए जरा, मैं आपको एक बात कर रहा हूं थोड़ी सी, हमें दिया क्या है, उन्होंने कहा है कि ये जो बी ई है वो ए बी क्यू की समद्विभाजक है, यहां लिखेंगे, मैं हल कर रहा हूं, डायरेक्ट हल कर रहा हूं, टेंशन ना ले, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्या कि बीई कोण ए बी क्यू की समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है, बिल्कुल ठीक है, समद्विभाजक है। और अगर समद्विभाजक है तो बेटे एक कंडीशन तो क्लियर है ही है, क्या, कि जो कोण ए बी ई होगा, ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी ई होगा वो बेटे आधा होगा किसका, इस ए बी क्यू का, या कोई दिक्कत है, कोण ए बी क्यू का, भाई सिंपल सी बात है, ये समद्विभाजक है ना, कि जितना ये है उतना ये है, ये पूरे का आधा, यानी कि इस कोण को, जो हमारा ये कोण है, इस वाले कोण को, ये वाला जो कोण है बेटा, ये इसको समान दो भागों में काटता है, तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी कि आपके पास में ये जो है वो इस पूरे कोण का आधा है। अगर पूरा कोण 100 डिग्री का है बेटा तो ये 50 का है, ये भी 50 का है, तो हमने यही तो लिखा कि 50 बराबर 100/2, ये तो लिखा है, ये देखो आपके पास में है ना, आपके पास में ये हमने ऐसे ही माना, 50 है नहीं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला है, इतना आप इसको छोड़ दें यहीं पे। अब एक बात और सुन, नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ वही लाइन लिखें, सी जी जो है, सी जी कोण बी सी एस का समद्विभाजक है, ठीक है आपके पास में, ठीक है ना, समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो वही कंडीशन बनेगी, जो कोण ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की, ये वाला जो कोण बी सी जी, कोण बी सी जी वो हमेशा आधा होगा किसका, इस पूरे कोण का, बी सी एस का, कोण बी सी एस का, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा लूं, हल्का सा, थोड़ा सा चित्र को क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लूं, तो आपको कुछ दिख रहा है, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली, समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो आप, चूंकि हमें दिया गया है, चूंकि हमें कहा गया है कि जो बी ई है ना, बी ई जो है बेटा वो समांतर है किसके, सी जी के। सवाल पढ़िए, कहा उसने कि जो समद्विभाजक है, सवाल पढ़िए, देखो सवाल में कहा गया है कि जो समद्विभाजक हैं परस्पर समांतर हैं, ये हमें दिया गया है, क्या है, दिया है। तो अगर ये समांतर है ना बेटा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण होंगे, ये वाला कोण है, ये वाला कोण,
ये वाला है, ये वाला कोण, ये संगत कोण होंगे और बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तब इसीलिए कोण ए बी ई वो बेटे बराबर होगा कोण बी सी जी के। देख लो चित्र में कहाँ है ये ए बी ई, यानी कि ये वाला कोण जो है मेरे भाई, ये वाला जिसको मैं बहुत खराब सा बना दिया, ये देखो ये वाला कोण, ठीक है, ये बराबर होगा इस वाले कोण के, इस वाले कोण के। दिख रहा है ना, होगा बराबर। और अगर ये बराबर है तो इनके मान मैंने ऊपर निकाले हैं। इसका मान है 1/2 ए कोण ए बी क्यू बराबर 1/2 कोण बी सी एस। 1/2 से 1/2 खत्म, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट बना कि कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण बी सी एस। चित्र में देखिए कहाँ है ये ए बी क्यू, यानी कि ये पूरा का पूरा कोण जो है, ये वाला कोण भाई साहब, ये वाला कोण पूरा कोण ए बी क्यू बराबर होगा बी सी एस, यानी कि इस वाले के, किस वाले के, इस वाले के। समझ में आ रही बात? ये कोण इसके बराबर है। अच्छा अब देखो, अब कंडीशन क्या बन रही, जब ये कोण बराबर है तो 100% ये इसके समांतर ही होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तभी ऐसी कंडीशन आती है कि ये कोण आपके पास में संगत कोण बनेंगे। और कब बनेंगे? ये तभी बनेंगे जब पी क्यू जो है वो समांतर होगा आर एस के। ये हमने एक नोट भी किया था, पिछली वीडियो में एक नोट भी लिखा था कि अगर किसी दो रेखाओं के संगत कोण, जब कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो हम लोग लिख देंगे, बस इतना लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे अतः, यहां लिख देंगे, बस खाली बात फालतू नहीं करनी, कि जो पी क्यू है वो समांतर होगी आर एस के। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं थी। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में, उदाहरण नंबर 6, उसको मैं कर रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक, आपके पास में आराम से समझना भैया इसमें। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, एक बच्चे ने एक बार मुझे कहा, कमेंट किया कि सर एनसीईआरटी में इतनी लैंग्वेज लिखी रहती है, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक लिखा रहे, कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखी रहती है। कोई भी आप देखो उदाहरण, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। क्या सर इतना ही लिखना होता? नहीं, इतना नहीं लिखना होता। इसमें जानबूझ के इतना लिखा रहता है कि कोई पढ़े। अगर ये इतनी बातें नहीं लिखेंगे और आप लोग कभी, या कोई भी, मैं किताब पढ़ूं या आप पढ़ो, तो आपको समझ में कैसे आएगा? किताबों का ये काम है, किताबों में जो लिखा जाता है वो इस हिसाब से लिखा जाता है कि कोई भी किताब पढ़े तो उसको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर मेरे भाई, उदाहरण नंबर 6 की हम लोग बेटे बात करते हैं। ठीक, 6 में कहा है कि आकृति है 6.27। पहले मैं आकृति बनाता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। इन्होंने आकृति बड़ी बढ़िया बनाई है इस बार थोड़ी सी। ये हमारे पास कोई लाइन है, ए है आपके पास में, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, इधर आपके पास में ये सी पॉइंट है, एंड बीच में कहीं यहाँ डी पॉइंट इन्होंने लिया है, और इधर की तरफ बेटा हमारे पास में ये ई पॉइंट है। ठीक है, और ये लाइन इन्होंने मिलाई है ऐसे करके। मैं बना दूं फिर उसके बाद में, क्योंकि चित्र उन्होंने दिया है तो फिर मैं क्लियर करूंगा। ये वाला पॉइंट सी है, ध्यान रखना, है ना। और इसको नीचे की तरफ लेके डी को हम डी से और यहाँ से एक लाइन बनाते हुए बी तक लेके गया। वो इस वाले कोण को बेटे उसने कहा है कि ये एक्स है। ठीक है मेरे भाई, और ये वाला कोण बेटे इन्होंने डी को ऊपर लिख लिया, तो ये वाला कोण बेटे इन्होंने कहा है ये वाई है। और मेरे भाई ये वाला कोण कहा है जेड है, और ये वाला कोण इन्होंने कहा 55 डिग्री है। और भाई साहब कह रहे हैं, देखिए ए बी समांतर है सी डी के, ये हमें बताया गया है कि ए बी बेटे समांतर है सी डी के, है ना। तथा एक चीज और दी है उसने, क्या दिया है कि सी डी समांतर है ई एफ के। देख तो लो इनको, कहां कहां है ये, ए बी समांतर है सी डी के, इसके, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। और दूसरी चीज कही है उसने कि सी डी समांतर है ई एफ के। सी डी समांतर है ई एफ के, ई एफ ई कहीं ना कहीं नीचे होगा इसमें, ये एफ है यहाँ,
ये ऊपर हमारा ई है, ये ई एफ के समांतर है, ठीक। और ई ए लंब है ए बी पर, ई ए जिसपे मेरा चौक चल रहा है, ये वाला ई ए, ये वाला ई ए, ये लंब है इस पर। लंब होने का मतलब आप समझते हो कि ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर सी बात है, मजा आ गया, ठीक है। चलिए, तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने भैया, बहुत आदमी बहुत तरीकों से निकालेंगे, हम भी अपने तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बड़े आसानी से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि बस बहुत आसान है, इसको हटा लो, चलो। चूंकि अच्छा एक बात बताओ, ये जो सी डी है वो समांतर है किसके? ई एफ के। देखो दिया है या नहीं दिया है, दिया है या नहीं दिया सवाल में? सी डी समांतर दिए ई एफ के, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। अच्छा, इन समांतर रेखाओं को ध्यान से देखिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली, कौन सी? ई डी, है ना आपके पास में, ठीक है। ईडी काट रही है, ईडी काट रही है। तो जब ईडी इसको काटेगी तो हमारे पास ये वाला कोण मेरे भाई और ये वाला कोण, ठीक है ना, इन दोनों का योगफल कितना होगा? एक नोट लिखवाया था कि अगर समांतर दो रेखाएं हों, उनको तिर्यक रेखा काटे, तो ये कोण ये बराबर नहीं होते, इनका योगफल हमेशा संपूरक होता है। ये अगर x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका कोण प्लस, यानी कि हम लिख सकते हैं कि y प्लस 55 बराबर आपके पास में 180 होगा। और यहां से y का मान हम लोग निकाल लेंगे, 180 माइनस के 55, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 135। बिल्कुल ठीक बात है। 135 आएगा, 125 आएगा, 135 आएगा, ठीक है आपके पास में, नहीं 125 आएगा भाई, हाँ, क्योंकि 80 में से 55, हाँ 25 ही आएगा, ठीक है। तो y निकल गया। अब अगर y निकल आया तो काम ही आसान हो गया, काम बहुत आसान हो गया। जब y निकल आया, अब ध्यान से देखिए, चूंकि AB जो है बेटे वो समांतर है किसके? ED के, CD के। अब यार ये जो x है और ये जो y है, इनमें कुछ संबंध दिख रहा क्या? दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण तो हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांत संगत कोण होंगे। तो आप लिखेंगे कोण हमारे पास में जो x है वो कोण y के बराबर होगा, कारण लिख देंगे संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। और चूंकि y का मान हमने निकाला है 125, तो x का मान भी कोण लगा लो, चाहे तो ये ऐसा कोण बना लो, 125 डिग्री ही होगा। x भी निकल आया, y भी निकल आया, बचा सिर्फ हमारे पास में कौन? एक बचा, और वो क्या बचा? हमारे पास ये z बचा, ठीक। इसको मैं ऊपर कराता हूँ, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ से, ताकि ये भी निकल आए। इसको बड़े आसानी से निकाल, वैसे तुम्हारे पास में ऑप्शंस बहुत हो जाएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम त्रिभुजों की भी कुछ बात करेंगे कि अगर इस त्रिभुज की बात करें कि ये 55 है, ठीक है ना, आपके पास में ये 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बनेंगे। और ये 90 है, क्योंकि 90 तो ये 90, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हमें इस रेखाओं से ही इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हारे मन में जैसे आए त्रिभुज वाला कंसेप्ट लगा लें, कैसा भी लगा लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो अगर हम लोग बात देखें बेटा, क्या कि ये जो जेड है, ये जो जेड है आपके पास में, ये पूरा जो एंगल है, ये चूंकि यहां लिख देना है, चूंकि ए बी जो है वो समांतर है ई एफ के। भाई जब ये इसके समांतर है, भाई ए बी इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो सिंपल सी बात है ये भी समांतर होगी इसके, ठीक है ना आपके पास में। तो बेटे ये वाला कोण पूरा का पूरा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कोण प्लस ये कोण, ये संगत हो गए ना। जैसे हमारे पास ये वाली बात करी थी हमने, ये प्लस ये, तो अगर आप लोग इन समांतर रेखाओं को ऐसे लिखो और वो रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे करती हुई, नहीं ऐसे नहीं जा रही, सॉरी, वो सीधी जा रही है ऐसे करती हुई। भाई तिर्यक रेखा हमेशा थोड़ा ही तिरछी जाएगी, सीधी भी तो जा सकती है। अब ये पूरा कोण प्लस ये कोण कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि ये आपके पास में अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, या फिर संपूरक होते हैं। तो ये पूरा कोण कितना है बेटे? ये वाला पूरा कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये है जेड प्लस 55, तो लिखेंगे
z+55 प्लस ये वाला, ये कितना है 90 बराबर होगा 180 के। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 155 और ये हो गया 145, 180 माइनस 145 और 145 घटेगा तो बेटे z का मान जो है वो आपके पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 आएगा, 35 आएगा, कितना आएगा 35 डिग्री। तो आपका z भी निकल आया, x भी निकल आया, ठीक है ना। तो हमारे पास में आज हमने ये 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 एग्जांपल्स आपके सामने किए हैं। कल हम एक्सरसाइज को करेंगे, आज इतना ही रखते हैं और इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।